यही बताया गया है कि आउटकम ऑफ इंडियाज इलेक्शंस स्पीक टू इटसेल्फ। तो इंडिया के इलेक्शंस के आउटकम, रूलिंग पार्टी रूटीनली लूज इलेक्शंस इन इंडिया बोथ एट द नेशनल एंड द स्टेट लेवल। इन फैक्ट इन एवरी 2 out of 3 इलेक्शंस हेल्ड इन लास्ट 25 ईयर्स द रूलिंग पार्टी लॉस्ट। तो देखिए, हमारे देश में जो सत्ता में पार्टी होती है वो हारती है। इससे ये समझ में आता है कि भाई सही काम चल रहा है देश में, क्योंकि लोग जिसको पसंद कर रहे हैं वही जीत रहा है। क्योंकि अगर सिर्फ रूलिंग पार्टी जीतती जाएगी तो दूसरी पार्टी सत्ता में आएगी नहीं। इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है ना, कुछ तो गड़बड़ है। तो यूएस में जो इनकम्बेंट का मतलब जो सिटिंग होता है, जो इस टाइम पावर में होता है, जो सिटिंग एमपी एमएलए होते हैं ना और प्रेसिडेंट होता है, वो यूएस में तो काफ़ी कम हारते हैं। बट इंडिया में लगभग आधे से ज़्यादा 50% एमपी एमएलए जो इस आज पावर में हैं वो उनको अगले 5 साल में पावर में नहीं रहते हैं, वो हार जाते हैं। Candidates who are known to have spent a lot of money on buying votes are those with known criminal connections often lose elections। तो हमें पता लगता है कि वो बहुत पैसा लगा रहा है, उसका कोई ना कोई क्राइम कर रखा है, तो हम देखते हैं कि वो इंसान हार भी जाता है ज़्यादातर। और बहुत ही कम लोगों को अगर हम हटा दें जिसको हम नहीं देने देते हैं, वोट नहीं देने देते या फिर इलेक्शन में खड़े नहीं होने देते, ज़्यादातर लोग जो हैं वो लड़ सकते हैं इलेक्शन। और लोगों का जो आउटकम है ना, मतलब इलेक्शंस का जो आउटकम है वो लोग एक्सेप्ट करते हैं। और जो पार्टी हार जाती है ना वो भी मानती है कि हाँ भाई हमें गलतियाँ रहीं, हम हारे हैं। तो जैसे कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं नेताजी है कि भाई प्रेस को ये क्या बताने की ज़रूरत थी रिपोर्टर्स को कि हमने उन्हीं को ही वोट दिए हैं जो जीतेंगे अपने रिश्तेदारों को। तो ये सब बातें ऐसी है बस। अब आता है चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो पार्ट है ना आपके एग्जाम में, इससे क्वेश्चन आ सकता है कि चैलेंजेस क्या है कि फ्री और फेयर इलेक्शंस। अब देखिए चैप्टर ख़त्म हो गया। फ्री और फेयर इलेक्शंस करवाने के चैलेंजेस क्या क्या हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं अच्छे से इलेक्शंस करवाने में। ऑल दिस लीड टू सिंपल कंक्लूजन कि इलेक्शन जो है ना इंडिया में वो बेसिकली फ्री है और फेयर है। मतलब जो पार्टी सत्ता में है वो हार सकती है और लगभग 50% एमपी एमएलए हार जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका यही तो मतलब है ना कि सही तरीके से काम हो रहा है, क्योंकि उनके पास तो ताकत थी, वो चाहते तो वो हारते ही नहीं, बट वो मानते हैं वो हारते हैं, अपनी कुर्सी भी छोड़ते हैं। तो इसका मतलब है इंडिया में जो इलेक्शंस हैं वो सही तरीके से हो रहे हैं। पार्टी जो कि जीतती है ना इलेक्शन को एंड फॉर्म गवर्नमेंट डज सो बिकॉज पीपल हैव चूजन इट ओवर इट्स राइवल। पार्टी जीतती है, सत्ता बनाती है, सरकार बनाती है तो क्योंकि लोगों ने उन्हें चुना होता है उनके विपक्षी दलों के मुकाबले। ये हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो सकता है सही ना हो, हर इलाके में सही ना हो। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस पैसे के और पावर के दम पे जीत जाते हो, बट ओवरऑल जो होता है ना वर्डिक्ट जनरल इलेक्शन का वो पॉपुलर रेफरेंस पे ही होता है। हाँ, बहुत सारे इलाके होते हैं कि ज़बरदस्ती मतलब लोगों को पैसा वोट खरीद लिए जाते हैं, होता है ऐसा। बट अगर 500 सीटें हैं तो 500 में से शायद 10 सीटों पे होता हो, बाकी 490 सीटें तो फेयर ही है ना। तो हम मतलब ओवरऑल फेयर ही इसको मान सकते हैं। कुछ एक्सेप्शंस के अलावा लगभग जो 70 साल में ना हमारी कंट्री में वो इलेक्शन अच्छी तरीके से डेमोक्रेटिक ही हुए हैं। ये पिक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अलग लगती है। कभी अगर हम कुछ और डीपर क्वेश्चंस पूछें, आर पीपल प्रेफरेंस बेस्ड ऑन रियल नॉलेज, क्या लोग सच में सही नॉलेज के हिसाब से ही वोटों को मतलब लोगों को चुनते हैं, अपने वोट देते हैं? क्या रियल चॉइस दिखती है